स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये सेशन मैथमेटिक्स का है जिसमें हम लोग जो है कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे और ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 7.2 हमारा चल रहा था उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुके थे और ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। क्या कह रहा है, अपनी अपनी बुक खोल लीजिएगा, आपका CBSE पैटर्न NCERT बुक आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास कोई भी बुक नहीं अवेलेबल है तो आप लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नंबर हमारा दिया हुआ है, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमारा नंबर दे रखा है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से मैं आप लोगों को ई बुक जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं सेशन को। तो बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको मान लोगे कि माना कि ये जो आपके बिंदु होंगे, माना कि k/1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो आपका ये आपका x1, y1, x2, y2 इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। x1 बराबर -3, y1 बराबर आपका 10, x2 बराबर आपका दिया हुआ है 6 और y2 बराबर आपका दिया हुआ है -8। ठीक है, अब देखिएगा साथ में ये आपका दिया हुआ है -1 और 6, तो जो -1 है वो आपका x बराबर हो जाएगा ये देख लीजिएगा -1 x बराबर, और जो 6 दिया हुआ है वो y का मान दिया हुआ है, ये आपका m1 हो जाएगा। तो m1 बराबर k और m2 बराबर आपका 1। ठीक, ये आपका हो गया। अब आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, अंतः विभाजन का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर आपका हो जाएगा सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, आपका जो है x अनुपात, ये अनुपात आपको ज्ञात करना है, ये वाला अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें मान रखते हैं, तो x बराबर आपका क्या दिया हुआ है, -1 दिया है, -1 रख लिया। m1 बराबर दिया है k, m1 बराबर क्या है k इंटू x2 बराबर देखिएगा 6 दिया हुआ है। ठीक, प्लस m2 बराबर दिया है 1 और x1 का मान देखिएगा -3। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m1 k हो गया प्लस m2 हो गया 1। ध्यान दीजिएगा आप लोग सेम यही करना है, लेकिन हमको जो है एक ही साइड से चलेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब या फिर हम इस वाले में मान रख लें तब भी हम k का मान निकाल सकते हैं और इसमें रख के हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें रख के मान निकालते हैं और आप लोग इसमें रख के निकाल लोगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तिरछी गुणा कर लेंगे हम। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका -k और -1, ये आपका 6k और -3। तो क्या करते हैं, इस जो 1 हमारा है इसको हम उठा के इधर ले जाते हैं, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो -k और ये 6 इधर आएगा तो -6k ये हो जाएगा -3, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से तो ये हो गया आपका -7k और ये -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर आएगा 2/7। और ये जब इसके नीचे हम कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, तो इसको हम लिखना चाहें तो k/1 बराबर 2:7। तो ये आपका अनुपात निकल के आएगा 2:7 का अनुपात निकल के आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो इस साइड से मतलब y से भी आप लोग निकाल सकते हैं, वहां पर भी आपका 2:7 ही निकल के आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो ये आपका रहा अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बढ़ के और थोड़ा अंदर अलग से दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात करें, मतलब k/1 मान लेना है कि वह अनुपात क्या होगा, ये होता k/1 अनुपात होगा। ठीक है, सबसे पहले हम मान लिया। ठीक, वह अनुपात ज्ञात करें। तो बिंदु आपके क्या है, ये और ये दिए हुए हैं। तो x1 बराबर आपका दिया हुआ है 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर आपका -4 और y2 बराबर आपका दिया हुआ है 5। अब यहाँ से हमारा एक पॉइंट ये कह रहा है कि वह रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइड में, यहाँ पे x अक्ष
के निर्देशांक। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होता है कि एक्स अक्ष बराबर अगर दिया हुआ है तो हम y बराबर 0 कर लेंगे, y बराबर क्या कर लेंगे 0, तो इसके निर्देशांक आएंगे x, 0, x, 0 आएंगे निकल के, ठीक है। तो हमारा यहाँ से अगर निकालना चाहें तो x बराबर हमारा x आएगा और y बराबर 0 निकल के आएगा। अब हमको सेम मान रखना है, तो उसी प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। इस बार जो है हम फटाफट क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। तो x का मान हमारा x ही है, x का मान कितना है, x दिया हुआ है, और m1 देखिएगा, m1 बराबर आपका k, m1 बराबर क्या है k, और इंटू x2 बराबर -4 प्लस m2 बराबर 1 दिया हुआ है, गुणे x1 बराबर 1 है, ठीक है। तो m1 प्लस m2, तो k1 प्लस ये हो गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, यहीं से हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा k का मान निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, बाद में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो y बराबर आपका 0 दिया है तो हम डायरेक्ट 0 रख लेंगे, y का मान 0 रख लेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि इधर अब आप लोग हल करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निकलेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे हम, इसको अब करेंगे तो m1 आपका k दिया हुआ है, m1 कितना है k दिया हुआ है, ठीक, इंटू y2 कितना आपका 5 दिया हुआ है, प्लस m2 आपका 1 और y1 आपका -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब अगर इसकी हम तिरछी गुणा करेंगे तो ये वाला पद इधर 0 हो जाएगा, ये 5k और -5, तो आपका 5k बराबर आएगा 5 और k बराबर निकल के आएगा 1, k बराबर कितना निकलेगा 1 निकल के आएगा। अगर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो k अनुपात 1 हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा k अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1 लिख सकते हैं, तो वह अनुपात हमारा निकल के आएगा कितना 1 अनुपात 1। यदि दोस्तों हम ये वाली साइड से चलते हैं, इस वाली साइड से चलते हैं, तो यहाँ पे x का मान आपका दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, तो थोड़ा हमारा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिएगा, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। तब आपको क्या करना होगा, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना ये हो गया, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। ये पूरा हम बिगाड़ रहे हैं और 1:1 आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका साफ हो गया। अब निर्देशांक ज्ञात करना है दोनों के। तो ये तो हम जानते हैं कि y का जो 1 आएगा, यो आपका ये निर्देशांक दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट तो आपका 0 ही आएगा। अगर हम निकालेंगे अभी तो निकल के 0 ही आएगा, लेकिन x का मान कुछ आएगा। तो x बराबर क्या आएगा m1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। अभी हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो विभाजन हमने अभी निकाला है तो m1 बराबर 1 हो गया, और x2 -4 प्लस m2 ये भी हमारा 1 हो गया, और x1 1, ठीक। अब ये 1 प्लस 1, अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो -4 और प्लस का 1/2, तो ये -3/2 निकल के आया, -3/2 निकल के आ गया। अब हमको इधर का y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो 0 निकल के आना ही चाहिए, क्योंकि हम x अक्ष के निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है, x अक्ष के निर्देशांक। तो y बराबर क्या, m1 बराबर 1 इंटू y2 5 प्लस m2 और y1 आपका -5, ठीक है दोस्तों। और ये 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये आपका 5 और प्लस ये भी आपका 5, और ये माइनस का हो गया दोस्तों, ठीक है, /2, तो -5 और प्लस का 5 होके आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो निर्देशांक जो x अक्ष के जो यहाँ पे हमने x, 0 माने थे वो निकल के कितना आया -3/2 और कामा ये वाला 0, ठीक है, ये निकल गया है। तो -3/2, 0 ये निर्देशांक निकल के आए कहाँ के, x अक्ष के निर्देशांक, जो कि आपका रेखाखंड को x से विभाजित करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो ये अगला क्वेश्चन रहा, यदि बिंदु, छठा क्वेश्चन दोस्तों है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 ये हैं, क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, या के शीर्ष हैं इस प्रकार से हैं। तो यदि हम इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज मान लीजिएगा है A
बी सी और ये आपका डी। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से ले रहे हैं तो 1,2 यहाँ के आपका 4,y, फिर आगे के आपका x,6 और यहाँ के आपके 3,5 है। ठीक, तो कह रहा है कि एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिएगा, एक्स वाई के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम विकर्ण डालेंगे, क्या डालेंगे, विकर्ण डालेंगे और ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ, क्या दे देंगे, ओ दे देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जब आपकी ये रेखा आई बी डी रेखा आपकी है, तो हम सबसे पहले बी डी का जो ये पॉइंट होगा, ओ पॉइंट जो है, क्या लिखेंगे, ओ रेखा किसका, बी डी का मध्य बिंदु है, तो ओ के निर्देशांक क्या होता है भाई कि x1 प्लस x2/2, तो ये पॉइंट आपके दोनों हैं। ठीक, तो x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस 3, ठीक है, बाई 2 निकल के क्या आया, 7/2। ठीक है, 7/2। सेम प्रकार से आप क्या करेंगे कि इधर से हम निकाल लें, यदि इधर से निकाल लें तो हम इसी का जो है, ये तो x बराबर निकला, ये क्या निकलेगा आपका, x का निकलेगा। अब हम y का भी निकाल लेते हैं, तो दूसरा क्या आएगा y के लिए, ये आपका x के लिए आ गया। अब हम y के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस y/2, एक तो ये निकल के आ गया। ध्यान देना है कि पहले हमने क्या किया कि O के हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लें, तो यहाँ से जब इस रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 7/2 और दूसरा क्या आएगा 5 प्लस y/2, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसके निकालते हैं AC है और मध्य बिंदु तो वही है, लेकिन निर्देशांक हमारे वही निकल के आएंगे, और उन निर्देशांकों को दोस्तों हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे और हमारा x और y का मान निकल आएगा। देखिएगा कैसे, अब हम निकालते हैं कैसे, O रेखा AC का भी मध्य बिंदु है, रेखा AC का मध्य बिंदु है, तो अब हम O के जो निर्देशांक होंगे, O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x के लिए पहले हम निकालेंगे, x के लिए निकालेंगे तो ये आपका x हो गया, तो 1 प्लस x/2, सेम अब हम y के लिए अगर निकालेंगे, y के लिए तो 2 प्लस 6/2, तो ये हो गया 8 और 8 को 2 से भाग देंगे तब निकल के आएगा 4 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे निर्देशांक दोनों के कैसे हैं, समान है, तो हम क्या करें कि ये जो x वाला है और इसका x वाला है, इन दोनों को हम समान कर देते हैं, या कह लेंगे प्रश्नानुसार। भाई दोनों कैसे होंगे, अनुसार। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब दोनों बराबर होंगे, तो 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। भाई दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु जो है एक बिंदु का एक ही निर्देशांक आपका हो सकता है। इस रेखा से चले तब दूसरा निकल के आए, इस रेखा से चले दूसरा निकल के आए, लेकिन वो x प्लस y करके हैं, तो हम निकालेंगे तो उनको बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 तो कब कैंसिल हो गया, 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1 बराबर आपका निकल आएगा 6, तो x का मान तो हमारा निकल आया 6, x का मान 6 निकला। अब सेम काम यही करेंगे हम दूसरी साइड में, तो ये y के लिए तो 5 प्लस y/2 और बराबर आपका दिया हुआ है 4, बराबर कितना है 4। सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस y बराबर ये गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो ये आएगा निकल के 3। तो अब हम कह सकते हैं कि x बराबर जो मान आया वो आया 6, x बराबर 6 निकला, और y बराबर जो निकला वो 3 निकल के आया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।